चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये चुप्पी बंद करिए, ये खामोशी बंद करिए। नसीबी है कि हम मौलाना आजाद दूसरा पैदा नहीं कर पाए, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों की भी कमजोरी है कि कोई दूसरा गांधी नहीं ला पाए, और यही वजह है कि वो जालिम चंद हैं, थोड़े से हैं, और वो उन्होंने हमको और सेकुलर हिंदुओं को खामोश कर दिया। ये मत समझिएगा कि हिंदुस्तान का हिंदू कमजोर है, इसलिए कि वो कांग्रेस नहीं है, डरती है नाम लेने से कि जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा। हमने नेहरू को अपनाया था, हमने जिन्ना को छोड़ा था, गांधी को अपनाया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सजा इतनी सख्त दी जाएगी। बड़ी सियासी पार्टी, उनके जो कायद हैं उन्होंने मुझे बुलाया था, नाम भी ले लेता हूँ, कांग्रेस पार्टी। मुझसे कहा उन्होंने, मैंने कहा कि देखिए मैं दिल और दिमाग से कांग्रेसी हूँ, लेकिन किसी पार्टी का मेंबर नहीं। आप कहने के आप खफा क्यों रहते हैं? मैंने कहा इसलिए कि वो कांग्रेस नहीं है, डरती है नाम लेने से कि जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है, और यही वजह है कि वो जालिम चंद हैं, थोड़े से हैं, और वो उन्होंने हमको और सेकुलर हिंदुओं को खामोश कर दिया। ये मत समझिएगा कि हिंदुस्तान का हिंदू कमजोर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये चुप्पी बंद करिए, ये खामोशी बंद करिए। इस मुल्क में जहां हम खड़े हैं वहां हमको मुत्तहिद होकर उन सेकुलर भाइयों को ढूंढना पड़ेगा। हमने जिंदगी भर यही फैसला किया था कि हम अपने सेकुलर भाइयों को ढूंढेंगे। हमारी बदनसीबी है कि हम मौलाना आजाद दूसरा पैदा नहीं कर पाए, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों की भी कमजोरी है कि कोई दूसरा गांधी नहीं ला पाए। हमने दोनों ने मिलकर गलतियां की हैं। हमको पार्टी की हवस, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ घूमना और उनकी जूती उठाना पसंद हमने किया। सियासी जमातों की यह जिम्मेदारी है जो चौधरी अजीत चरण सिंह करते थे कि अपने साथ सहयोगी मुसलमान को बनाते थे, वो सिर्फ वोट वाला नहीं बनाते थे। हम चाहते हैं कि जिस सियासी जमात में भी, जिस पार्टी में भी जो हो, वो उसके कायद के साथ उसका पीछे चले, जब ये मुमकिन है। जहां तक आज के हालात हैं, ये मुमकिन जब ही है जब ये हमारे सारे कायदीन मिल जाएं। मैं इसी तंजीम में पिछले बहुत सारे दिनों से काम कर रहा हूँ, और मैं एक मसले पर शाहिद भाई के खिलाफ हूँ, और उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। मैंने ये कहा था जब ये गए थे भागवत से मिलने, और मेरे दोस्त ये भी है और नजीब जंग भी है, मैंने बयान दिया था कि भागवत से मत मिलिए। नजीब साहब ने कहा कि भैया आपको तरीका बताइए। मैंने कहा सेकुलर हिंदुओं के पीछे खड़े हो जाइए। ये धोखा है सेकुलर हिंदुओं के साथ, क्योंकि मैं देखता हूँ इसी जंतर मंतर पे। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि तुम किसी मामले पर बोलते नहीं हो, सैलाब आ जाए, मुल्क तबाह हो जाए, तुम चुप रहते हो। जब तुम्हारा मामला आता है तो कहते हो दीन खतरे में पड़ गया। तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जंतर मंतर में कोई शक्ल दिखाई पड़ती है? जब मैं गया, शाहबानों के कातिलों को छोड़ा गया, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पकड़ा के गया, देखा कि कई 100 बच्चियां और ख्वातीन नारे लगा रही थी बिल्किस बानो के जालिमों के खिलाफ। इधर उधर देखा, कुछ लोगों से पूछा, मैं देख के आओ क्या मुसलमान है? मेरे ख्याल से 200 में से 300 और से रही होंगी, 3 या 4 मुसलमान थे, और वो मुसलमान 2-3 ख्वातीन थी। उसको हमारे कायदीन ये कहते हैं ये परकटिन औरतें थी। किस दुनिया में रह रहे हो? कब तक मौलियों के पीछे रहोगे? कब तक इन लोगों के पीछे घूमते फिरोगे? पढ़े लिखे दानिशवरों से मेरी आपसे इस्तुदा है, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर दे। खड़े होइए पढ़े लिखे लोग, और जुड़िए। अभी एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की इस हिंदुस्तान में मौजूद है, वो हमसे ज्यादा फिक्रमंद है। आप जानते हैं पाकिस्तान का हशर क्या हुआ? इसको आप मुल्क कहते हैं? अरे ये रईसों, रजवाड़ों और भडेरों का एक डेरा है, वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ये कमअकल लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमानों को यहां से निकाल देंगे। जिस दिन तुमने निकाला, ये मुल्क कहां जाएगा? ये मौलाना आजाद, नेहरू, कृपलानी, ये इन लोगों की सोच थी और लोहिया की, जिन्होंने इस मुल्क को जोड़ के रखा था। और यही वजह, अगर उस वक्त नेहरू वो हरकत करते जो आरएसएस कह रही थी हिंदू मसावा, तो मुझे बताओ, शाहिद भाई ने तफसील से बता दिया है।
अगर ये हिंदुस्तान डिक्लेयर हो जाता कि ये हिंदू मुल्क है तो मुसलमान सब का सब जिना के साथ जाता, पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता, नहीं बना इनकी लीडरशिप की वजह से। और यही वजह, अगर आप हिंदू डिक्लेयर कर देते तो नॉर्थ ईस्ट तुम्हारे पास रहता। आज क्या हो रहा है मणिपुर में, अफसोस और दर अफसोस, इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई चीज ही नहीं रह गई। यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है तो मालूम होता है कि हाँ प्रधानमंत्री है। मणिपुर जल रहा है, प्रचार मंत्री घूम रहा है, प्रधानमंत्री गायब है। पार्लियामेंट में बहस हो रही है, प्रधानमंत्री गायब है। इसीलिए मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रचार मंत्री कहता हूं। इस प्रचार मंत्री ने इस मुल्क को जहां लाके खड़ा किया है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। 2024 हिंदुस्तान में फिजा बदल गई है, यूपी हमको देखना है। और यूपी में ऐसे नौजवान आपके पास हैं जो आजाद के रास्ते पकड़ लीजिए। इसकी हकों में जो खून बह रहा है वो हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के तस्वुर को पूरा करती है। अगर हिंदुस्तान के तस्वुर को पूरा करना है तो अपने वोटों को मत बांटिएगा। ये सियासी बात समझ लीजिए या गैर सियासी बात समझ लीजिए। मैं जिस उम्र में हूं मुझे कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का खात्मा किस दिन हो जाएगा, लेकिन लिल्लाह मुझे ऐसे हिंदुस्तान में मरने मत दीजिएगा जिसका तस्वुर मैंने नहीं किया। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दौर बदल गया है। आज के दौर में सियासी पार्टियां मुसलमानों के नाम लेने से डरती हैं। हमको तने तना छोड़ दिया है। अभी जस्टिस साहब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने मत देखिए। अरे हमने सन 47 में भी नहीं देखा था। अगर बन देखना होता तो लियाकत अली खां को मत छोड़ा था, हमने नेहरू को अपनाया था, हमने जिन्ना को छोड़ा था, गांधी को अपनाया था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि सदा इतनी सख्त दी जाएगी कि आज हम गुड़गांव में रहते हैं। शाहिद भाई ने भी जिक्र किया, मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से चंद वो लोग हैं जो सोचते हैं मुस्तकबिल के लिए। ज्यादातर हमारी कौम माजी में डूबी रहती है, पुराने किस्से बयान करती है, खाके तैयार नहीं करती। हमारा वजूद इसलिए कमजोर हो गया कि सियासी पार्टियों ने डरना शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखना